तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। सबसे पहले बोला है कि एक लड़की है, लड़की कितनी हाइट की है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की लड़की है और वह जो है एक बलून को देख रही है। पहले बलून एक पॉइंट पे रहता है और कुछ देर बाद बलून जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब इसका हम लोग रेफरेंस पॉइंट ज़मीन पे मान लेते हैं, तो सपोज दैट ये है और इसका भी रेफरेंस पॉइंट ज़मीन पे क्या है, ये है। अब बोला है कि ये बच्ची जो है, इसका भी रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, कुछ रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अब बोला है कि बच्ची जो है पहले बलून को देखती है तो वो रहता है 60 डिग्री, लेकिन कुछ देर बाद बलून जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में आपको कंफ्यूजन ना हो, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन में बोल रहा है बलून हॉरिजॉन्टली मूव करता है, मतलब इस तरह मूव कर रहा है। तो ये अगर ऐसा गया तो ऐसे करके जो है जाएगा ऐसे, और ये जो एंगल बनेगा ये आपका बनेगा 30 डिग्री, और ये जो पहले वाला एंगल बन रहा था वो बनेगा 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि आप हमको ये बलून कितना ट्रैवल किया उसका डिस्टेंस बताइए। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इसके करस्पॉन्डिंग में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। और मान के चलिए ये एक पॉइंट जी है और ये एक पॉइंट क्या है, एच है। यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द गर्ल बी ए बी इक्वल टू 1.2 मीटर। हम लोग लड़की का हाइट क्या माने हैं, ए बी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.2 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, ऑल्सो नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एंड लेट द डिस्टेंस, एंड लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून बी सी डी। मान के चलते हैं ये जो डिस्टेंस है बलून कितना ट्रैवल किया, सी डी ट्रैवल किया। अब हमको निकालना है, यही सी डी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल का क्या नाम है, ए सी जी। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ हम लोग सी जी को निकाल देंगे। ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना दिया हुआ है 88.2 मीटर। हम क्वेश्चन में लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो लेट द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बी 88.2 मीटर। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड के लेवल से बलून का जो हाइट है वो 88.2 मीटर दिया हुआ है, इसी को हम लोग डी एफ मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी एफ इक्वल टू 88.2 मीटर। अब आप हमको बताइए, ये टोटल हाइट दिया हुआ है, अगर इसमें हम लोग गर्ल का हाइट को माइनस कर देंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। यहाँ पे वही लिखेंगे, देन सी जी इक्वल टू सी ई माइनस जी ई। तो यहाँ पे सी ई कितना है, सी ई पूरा 88.2 मीटर है, और उसमें जी ई को घटा देंगे, जी ई जो 1.2 मीटर है, तो ये कुछ 87 मीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे
कि डी एच जो है वो सी जी के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे देन डी एच जो है डी एच वो भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए सी जी। ये ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, और सेम उसी तरह यहाँ पे भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, और इसका बेस से इसका बेस को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी जी। ए सी जी छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू 10 60 हम लोग किसको ले रहे हैं, छोटा वाला ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो छोटा वाला ट्राइंगल का 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा सी जी आ जाएगा और बेस जो है वो ए जी आ जाएगा। 10 60 का वैल्यू होता है √3, सी जी का वैल्यू जो है वो 87 मीटर है, और बेस जो है वो हम लोग को नहीं पता तो वो हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, और यहाँ पे ए जी हम लोग लिख लेंगे ए जी इक्वल टू 87 मीटर बाय √3। अभी इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, मे भी हो सकता है इसका आगे यूज हो, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। फिर से हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला ट्राइंगल इस बार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी एच, यहाँ पे 10 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस बार परपेंडिकुलर डी एच हो जाएगा और बेस ही हमारा पूरा हो जाएगा ए एच, तो हम लोग ए एच को लेंगे, और यहाँ पे हम लोग 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और डी एच जो है वो हमारा ये देखिए ये 88.2 ये पूरा यहाँ से ज़मीन से था, हम लोग को डी एच यहाँ लेना है जो कि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो 87 मीटर होगा, तो यहाँ पे हम लोग 87 मीटर पुट कर देंगे। और ए एच जो है हमारा ये ए एच पूरा लेंथ है, इसको ए एच ही रहने देते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एच इक्वल टू 87√3 मीटर हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब ए एच को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस तभी निकलेगा जब हम ये पूरा डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे, इक्वल नहीं दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, अभी हमको सिर्फ यही दो वैल्यू का जरूरत है, तो अगर आप इतना नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हमारा ए एच कितना आया था, ए एच आया था 87√3 मीटर आया था, और हम लोग ए एच को दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए जी प्लस जी एच इक्वल टू 87√3 मीटर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज ए एच इक्वल टू ए जी प्लस जी एच, ये लिख दीजिएगा। तो ए जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 87/√3 मीटर प्लस जी एच हमको निकालना है, क्योंकि जितना जी एच उतना ही सी डी है, ये हो जाएगा 87√3 मीटर। इसको इधर ले आएंगे तो जी एच इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 मीटर। यहाँ पे थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे तो जी एच इक्वल टू √3 नीचे रख देंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 87। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, जस्ट दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम √3 आएगा। 1 का टेबल में √3 बार में आता है, मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा। हमको लगता है कि 10th क्लास का बच्चा को ये सब समझने का उतना ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को पहले ही आता होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7 3 जा 21 का 1 हैंड में 2, 8 3 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 माइनस 87/√3 मीटर। इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। 261 में 87 घटाएंगे तो 11 में 7 गया 4 बचा, और यहाँ आपका बच गया 15,
और 15 में 8 गया तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो आ जाएगा 1 GH इक्वल टू आया 174/√3 मीटर। ये हमारा GH इक्वल टू 174/√3 आया। अब हम लोग को √3 को रेशनलाइज करना है, तो √3 को रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं 174/√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और ये आपका अप्रॉक्स 3 5 जा 15, 2 बचा 3 8 जा 24, 58/√3 मीटर आएगा। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया GH का। और हम लोग को पता है कि जितना GH उतना ही CD भी है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर GH इक्वल टू CD इक्वल टू 58/√3 मीटर। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब आपको लास्ट में लिख देना है हैंस द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून इज 58/√3 मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।